जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन जी। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? सर बढ़िया हो सर। आज आपका वीडियो देख रहा था तो सर कुछ समझ में आया, मैंने सोचा कि सर से थोड़ा बात करूँगा। बोलिए ना सर। सर परवाइन के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन परवाइन के विषय में अगर बताऊँ तो सर ऑटो पुल को लेकर लोग बहुत, क्या बताऊँ, परेशान है कि अभी तक ऑटो पुल नहीं आया। सिस्टम कहीं अपना आपको ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? कह नहीं सकते सर, क्यों नहीं देना चाहता। जी सर। कह नहीं सकते कि देना क्यों नहीं चाहता, जबकि जी जी। पैसा इनफ है उसके पास, दे देना चाहिए। अच्छा सर। सर मैंने 50 BUSD से सीड फंडिंग भी किया हूँ और $100 फार्मिंग में भी लगाया हूँ। और नेक्स्ट लेवल है प्लान बी में भी दूसरा लेवल तक कंप्लीट किया। 5-5 6-6 आईडी है हमारा। और अभी सर क्या बताऊँ कि जिसको मैं बताता हूँ सर डर भी लगता है कि सर पता नहीं सिस्टम आने वाले फ्यूचर में क्या है, इसका डिसीजन है राइट टाइम अभी पता नहीं चल रहा है। कंफ्यूजन में मैं भी हूँ सर। सर तो देखिए फिलहाल कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑटो पुल तो नहीं आ रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, सीड फंडिंग का ऑप्शन ओपन है। जो लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं उन लोगों के लिए सिस्टम बचा है। वो लोग पैसा खर्चा करके सीड फंडिंग करें और उसके बाद टोकन फार्मिंग के लिए फिर से खर्चा करें, और उसमें से जो निकले वो निकालने के लिए भी अभी कोई रास्ता नहीं है, तो अभी P2P ही बेच पाएगा वो उसको भी। तो ग्रे मार्केट में ही चल रहा है इसका टोकन। जब तक कि एक्सचेंज पे नहीं जाता तब तक आम आदमी के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आम आदमी को सिर्फ पैसा खर्चा करना है और जी बाकी सर। वेट अभी एंड अगर वॉच है सर। कुछ सर सीट फंडिंग करने के लिए तो लोगों को फॉरलाइन में पहले जुड़ना ही पड़ेगा। नहीं सर, सीड फंडिंग करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट में BUSD लेना पड़ेगा और डायरेक्ट सीड जी। फंडिंग हो जाएगा। PVC मेटा की साइट पे जाके सीड फंडिंग हो जाएगा। पर्लवाइन एक अच्छा अलग फिर। बिजनेस है, PVC मेटा एक अलग बिजनेस है। ओ, ओ, अच्छा अच्छा। तो जो PVC मेटा के थ्रू सीड फंडिंग करना चाहे उसके लिए पर्लवाइन में जुड़ना कोई कंपल्सरी नहीं है। पर्लवाइन में वही लोग जुड़े या वही लोगों के लिए फायदेमंद है करना, जो लोग उसका हिस्सा हैं। जो लोग उसका हिस्सा नहीं, जी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट परचेज करके BUSD सीड फंडिंग कर सकते हैं और जब उसमें से रिलीज होगा तो उससे टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। तो उनके अच्छा लिए अच्छा पर्लवाइन अच्छा। में जाना कोई कंपल्सरी नहीं है नए लोगों के लिए। हाँ, पुराने लोगों के लिए मजबूरी है क्योंकि उनको जो DP पड़े हुए हैं वहाँ पे उसको कैश करने का यही एक रास्ता बचा उसको, है। हाँ उसको निकालने का प्रॉब्लम होगा। हुँ, अच्छा सर, ये तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा भी है सर। ऐसा है सर, क्योंकि वो DP निकालने के लिए और क्या रास्ता है आपके पास? आपके पास बैंकिंग विड्रॉल तो है नहीं उसका। P2P में कोई इतना ज़्यादा ऑप्शन इस नहीं वक़्त दे क्रेज़ रहा। नहीं है, तो फिर आपको निकालने के लिए उसने रास्ता दिया है कि आप ये जो बचा हुआ DP है इसको उठा के फार्मिंग में डाल दो, लेकिन हर महीने 100 से ज़्यादा नहीं डाल सकते आप। तो 100 आप डालिए वहाँ पर, उसका BUSD बन जाएगा और BUSD से आपको PVC मिल जाएगा। हम्म। तो जितने लोग हैं वो अपने DP को कैश करने के लिए इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन जो इसमें है ही नहीं है उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है। वो लोग डायरेक्ट PVC खरीद सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे चलते हैं। अभी तक इन्होंने कोई लिस्टेड नहीं किया है कहीं पर, तो अभी ऑफलाइन ही है ये समझो। आप इसकी वेबसाइट पे जा करके ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू इसमें से PVC खरीद सकते हैं, सीड फंडिंग कर सकते हैं और बाद में टोकन फार्मिंग के लिए जब रिलीज़ हो जाएगा उसमें से, तो आप डायरेक्ट टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो इस वक़्त PVC मार्केट में बिक रहा है, जो ₹500 से लेकर के 600, 700, 800, ₹900 तक भी हम्म, लोग बेच रहे हैं। ये खरीदने वाले जी। कौन से लोग हैं? जो पर्ल वाइन में नहीं है या फिर हम्म। पर्ल वाइन में हैं और बड़े पैसे अटका करके बैठे हुए, तो वो लोग डायरेक्टली इसमें आकर के अपने पैसे लगा रहे हैं। सर अभी मुझे जैसे कि टोकन जो PVC मेटा टोकन अगर सेल करना हो तो सर मैं किसको देकर सेल करूँ? सर जो लोग पर्ल वाइन में नहीं हैं लेकिन फार्मिंग करना चाहते हैं, हाँ हाँ। वो लोग आपसे ले लेंगे। तो फिर उनको देकर अपना नुकसान ही करूँगा, करना पड़ जाएगा। कैसे? आप अगर DP नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप PVC बेच पाएँगे? आपके पास कम्युनिटी तो है नहीं, टीम नहीं। आपने बनाई नहीं है, तो फिर PVC बेचेंगे कहाँ? तो या तो जो लोग PVC के 24,000 26,000 लोग हैं, इन्हीं में से किसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा, किसी और सीनियर को जानते हो या ओपन मार्केट से जिससे आप करवाएँगे उसको जानते हो।
तो इन सब लोगों में से किसी ना किसी को दोगे ना आप कि सर ये पीवीसी पड़ा है ले लो। तो उसके बदले वो या तो लाइव रेट पे आपको पैसा दे देगा कि अभी 502 506 के आसपास इसका कॉस्ट चल रहा है। अच्छा। तो 506 रुपए की चीज़ है, कोई भी कहेगा कि भाई मैं कैश करके दूंगा तो 10-15% 20% मैं काटूंगा, तो 460-70 तक आपको दे देगा वो। 460-70 भी ठीक है, आपने लगाया था $1 $2 और आज $2 की चीज़ $6 की होगी, आपके लिए तो फायदा ही है ना। जी। लेकिन बेचना ऑफलाइन पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्सचेंज पे नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में ये एक्सचेंज पे आ जाता है अगर, तब तो बात अलग है, क्योंकि विद लिक्विडिटी आएगा ये। लेकिन वहाँ पे जब भी एक्सचेंज में माल कभी भी पहुँचता है, तो मेकर्स का जितना भी माल होता है वो बेच करके अपना माल का पैसा ले चुके होते हैं, और मार्केट के कॉइन की कॉस्ट जो है ना वो बहुत छोटी कर देते हैं वो लोग। जो आज $6 के आसपास, $6.5 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर मेकर्स अपना सारा माल बेच दें तो सिर्फ जनता के पास माल बचेगा। जब जनता के पास बचेगा माल, तो फिर कोई भी मेकर एक्सचेंज में पैसा क्यों रखेगा? उसने तो अपना माल बेच के खाली कर लिया ना पैसा। अगर 50% 60% माल कंपनी अपना बेच दे, पब्लिक के गले में डाल दे, तो फिर अब पब्लिक झक मारे जा करके अपने पैसे को कैश करे, और कैश करने के लिए जब कंपनी का माल तो उसने पहले ही बेच दिया, तो कंपनी तो पहले ही पैसा ले चुकी है ना। पहले ले चुका हूँ तो कंपनी को एक्सचेंज में माल रखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है। अब पहले ये अपना माल पब्लिक को बेच अपना दिया शेयर करके और बाद निकलना। में आपका माल मिट्टी हो जाएगा जब आपका कॉइन कम पैसे का बचेगा, आधे डॉलर का बचेगा, 60 पैसे का बचेगा, 6 पैसे का बचेगा, तो फिर आप बेचने के लिए एक्सचेंज में बिड लगाओगे कि यार अब एक्सचेंज में बेच दूं। आपसे ही आपका माल फिर सस्ते में खरीद लेगा, आपको महंगे में बेच करके बाद में आपसे सस्ते में खरीद करके फिर से महंगे में बेचेगा। तो कॉइन ये तो मार्केट लग रहा है। में ये बहुत बड़ी चालाकी होती है कि अपना माल पहले खपाते हैं पब्लिक को, धीरे धीरे करके महंगा 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 महंगे में बेच देते हैं। तो कंपनी का माल सारा निकल गया, स्टॉक आउट हो गया कंपनी के पास, कंपनी के पास पूंजी पहुंच गई। अब वो एक्सचेंज में नहीं रखना जाएगा, तो फिर पब्लिक पागल होकर के इधर उधर भागेगी कि हाय मैं इसको कैश कैसे करूँ, कैश कैसे करूँ। तो फिर ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, दांव खेलती है कि भाई इस कॉइन का वैल्यू इस टाइम पे तो बहुत मिट्टी हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सचेंज में डालता हूँ लेकिन इस भाव पे वापस लूंगा। तो फिर इसमें वहां पे नुकसान वही कॉइन का करना रेट पड़ेगा। गिरा करके फिर वही कंपनियां वापस से आपसे माल खरीद लेती, आपको महंगे में बेच रहे हैं और आपसे सस्ते में ले रहे हैं। इससे नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे कॉइन को रखना, जब तक कि वो किसी एक्सचेंज पे रिस्पेक्टेड या ऑथेंटिक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता, तब तक तो आपके लिए इसे P2P करके बेच देना, खपा देना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कितने दिन तक रखना पर है ये आप डिसाइड करिए। इन फ्यूचर के लिए अगर सोच कर लोग विचार करके अगर 2-4 साल 5 साल तक इस टोकन पीवीसी मेटा को अगर रख ले, मैं कह रहा हूँ 5 स्टॉक साल में करके। तो कंपनी अपना माल बेच करके पब्लिक का पैसा कैश कर चुकी होगी ना। आपके पास ही है, अगर आपके पास 100 टोकन पड़ा है, 100 में से आपने 80 बेच दिया है, आपके पास 80 का पैसा पहुंच चुका, अब आपके पास बचा कितना, 20 ही तो बचा। जी जी। 80 आपने ऑलरेडी बहुत महंगे दामों पे बेचा है, तो 20 के लिए आप मार्केट में पैसा रखोगे क्या? नहीं ना। सही बात है। नहीं नहीं। आप कहोगे कि भाई मैं इसी कंडीशन पे रखूंगा, मेरे को इस कंडीशन पे दोगे, 6 पैसे में दोगे तो मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो कंपनियां अपना माल पहले कस्टमर को खपा देती हैं और बाद में कस्टमर से सस्ते दामों पर खरीदने के लिए भाव को गिरा देती हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ये लफड़ा होता है। ये सिर्फ मैं सादे कॉइन्स की परिभाषा बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी कंपनियों ने अपने कॉइन लॉन्च किए उन्होंने यही तरीका अपनाया। उन्होंने पब्लिक को महंगे में बेचा, लेकिन जब पब्लिक बेचने के लिए निकली तो उसको एक्सचेंज ही नहीं मिला कि हम बेचे कहाँ। तो पहले तो मैं सुन रहा था कि पर वैन पीवीसी मेटा अपने तरफ से कोई ऐसा एक्सचेंज लॉन्च करेगा जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिल सके पैसे विड्रॉल करने के लिए। सर ये अभी हुआ नहीं है ना, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अब पब्लिक को और क्या चाहिए? उन्हें तो यही चाहिए कि जो ये हम कमाएं वो हमारा कैश हो जाए। ये दो ऑप्शन थे, लोग कंफ्यूजन में है कि पहला तो ऑटोपोल, दूसरा तो एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो कि पैसा फिलहाल तो कैसे यही है विड्रॉल कि करें। आप लगाएं पीवीसी में, लेकिन टाइमली उसे कैश करते जाएं। अगर 2 की चीज़ 10 में बिक रही तो आप 2 की चीज़ 10 में कैश करें। थोड़ा बेच दें, थोड़ा रखें, थोड़ा बेच दें, थोड़ा रखें। लेन देन करके आप जितना कमा जाएंगे ना, उतना शायद होल्ड करके नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि किसी पर वैन में ऑथेंटिक तो फिर एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है ना कोई भी चीज़ अभी तक। हम्म, तो आपके पास इसका अगर अपकमिंग अपडेट अगर अपडेट आपके भी पास सर कुछ। 100 कॉइन है और आपने 30-40 हज़ार रुपए में लिए थे, और आज अगर आपको 60 हज़ार रुपए में बिक रहे हैं, तो आपको बेच देने चाहिए वो, अभी फिलहाल कैश करना चाहिए। 60 में बेचो, 20 हज़ार तो कमाए आपने, फिर 40 में ले लो माल। 20 का तो प्रॉफिट होगा ना आपको। जी जी बिल्कुल।
जी। सर अभी अकाउंट अगर कोई सर्वर में अकाउंट खोलता है तो उससे रेफर बाकी जो भी अर्निंग जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन ऑटो पुल का सर ऑटो क्या पुल करें? के लिए आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि ऑटो पुल फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि ऑटो पुल में तुम्हें 32 लाख दिलवा दूंगा? तो अपने आप जी, में गलत बयानबाजी हो जाएगी। जी, जी। तो वो सिस्टम ने वो एक चीज़ में ढीलापन किया, इसलिए पब्लिक जो है ना वो इधर-उधर भटक गई। हाँ सर, इसलिए मैं भी किसी को बता नहीं सकता हूँ ना प्लान के एजेंसी से, तो उसमें चुपचाप हूँ मैं भी सर। क्या बस मीटिंग सुनता हूँ हुँ। और जो हो रहा है सो मैं देख रहा हूँ सर। अब क्या बताऊँ, मैं भी कंफ्यूजन में हूँ सर। इट्स बेटर आप पीवीसी मेटा के बारे में बताइए, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें इतनी अकल ज़रूर दीजिएगा कि टाइम से भाई आप अपना प्रॉफ़िट निकालते रहिएगा। आप लेन-देन करते रहिए, बिटकॉइन को भी जो पकड़ के बैठे थे 68 लाख पे, वो आज 20 लाख पे पड़ा हुआ है। जिन्होंने 68 तो लाख पे बेच दिया था, आज 20 लाख पे दोबारा खरीद सकते हैं उसको, खरीद सकते हैं, जी जी। है ना? तो अगर ₹600 तक गया है ये टोकन, तो ₹600 में बेच करके वेट करो। अभी तो क्योंकि ये एक्सचेंज में है नहीं, तो अभी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन जिस हाँ, दिन मेकर्स अपना माल बेच करके सारा पैसा निकाल लेंगे, उस दिन ये कॉइन का भाव ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। गिर जाएगा, तो गिर ये जाएगा। गिरे नहीं, इसीलिए हर जगह इन्होंने लगाम लगा रखी है कि 0.25% से हम ज़्यादा कहीं पर भी तुम्हें नहीं देंगे। वरना पब्लिक एकदम से माल बेच देगी। कोई अकेला आदमी आएगा और 1 लाख टोकन लेके आएगा और मार्केट से सारा पैसा निकाल करके सबके कॉइन की वाट लगा करके चला जाएगा। है ना? सही बोल रहे हैं सर। तो अभी सेलर नहीं है, इसलिए भाव ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस दिन सेलर आ गए, एक्सचेंज पे आ गए, उस दिन इसका भाव गिरेगा भी, फ्लक्चुएट होगा ऊपर-नीचे। तो जब तक ये एक्सचेंज पे नहीं आ रहा, ऑफलाइन बेच करके आप अपने प्रॉफिट को टाइमली कैश करते रहिए। और जब एक्सचेंज पे आ जाएगा तो फेयर ट्रांसपेरेंट डीलिंग है, फिर तो खरीदो-बेचो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो सर, ये इस तरह से मैं तो आपसे अभी बात की है, मैं तो खुद परेशान हो गया सर। ये पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा। लोग परेशान मत तो होइए सर, टीएसपी अब लगाया। मेरा काम आपको परेशान नहीं करना, आपको थोड़ा-सा अवेयर करना है कि आप किस तरह से धंधा होता है। कि हाँ सर, मेकर्स वो तो कोई कॉइन जानता हूँ मैं भी बनाते हैं, अभी सर। कोई कंपनी है वो कॉइन बनाएगी और 50% हम्म, अपने पास रखेगी, 50% पब्लिक को बाँटना है। तो पब्लिक वाला तो उसने बेच दिया चलो, अब उसके बाद अपना माल खपाना शुरू कर देती है कंपनी और हाँ अपना हाँ माल हाँ। खपा देती है, पब्लिक का पब्लिक के पास पहुँच ही गया है। तो अब उसको पब्लिक चाहेगी कि अब इसका भाव ₹1 था, अब ये ₹10 हो गया, अब ₹10 वाला भाव मैं कैश करूँ। तो कंपनी कहती है मैं तो मेरा माल बेच चुका हूँ, मेरे को तो माल मिल चुका है, अभी मैं काहे को तुम्हें पैसा दूँ? तो अब समझ गया सर। ₹10 नहीं, अब वापिस से ₹1 में तुम खरीदोगे या बेचोगे तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। आपने हम्म। ₹10 में सामान खरीदा था, आपको ₹1 में बेचना पड़ता है। आपका ₹9 का तो घाटा होता है और कंपनी ₹9 प्रॉफिट में पहले से ही है आपसे। मजबूरी हो जाएगा लोगों को देना, ठीक है हाँ, चलो। हाँ, तो यही डीपी के साथ हुआ है ना, आप देखो ना। अब यही सर, अब कंपनी क्या ने अपना बताऊँ मैं सारा भी। डीपी पब्लिक को खपा दिया। अब पब्लिक के पास डीपी पड़ा है, पब्लिक कह रही है कि हमारे को पैसा दो डीपी का। वो कहते हैं अब हम पैसे ही कहीं नहीं रखेंगे, बैंक में तुम निकाल नहीं सकते, एक्सचेंज में हमारा है नहीं। हमने तो माल अपना बेच दिया, हमारे पास तो रोकड़ा आ गया, ₹75 के हिसाब से रोकड़ा आ गया हमारे पास। अब हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हम रखें इसको कहीं पर भी, अब तुम भटको एक-दूसरे का गला काटो या फिर इंतज़ार करो, 100-100 करके खपाओ। जिसके पास 1000 है उसको 10 महीने में खपेगा उसका 100, 100-100 करके, है ना? हाँ सर, सर तो जिंदगी गुजर जाएगा, पूरा खपा नहीं पाएंगे। हाँ, फिर अब ये देखो यही गणित होता है, बट ये कंपनियाँ चालाक होती हैं इसलिए कंपनियाँ पैसा बनाती हैं और पब्लिक बेचारी मासूम होती है, हर बार पिंजड़े में फँस जाती है। हर बार चारा लगाती है कंपनी और पिंजड़े में पब्लिक बेचारी फँस जाती है। तो पहले ₹2250 का प्लान था, अब ये 12-13 हज़ार रुपए का प्लान हो गया है। सही बोल रहे हैं सर। तो पैसा है, समझदारी से करोगे तो इसी ऑफ़लाइन मार्केट में भी आप लेन-देन करके कमा लोगे, लेकिन अक्लमंद बन के करो। पैसे लगाने इसलिए लगाने ऐसा नहीं है, पैसे लगा कर के उसको कैश कैसे करना है इस पर भी ध्यान देना। ठीक है, ठीक। ठीक है सर? राइट सर। जी बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो अच्छा मच लगा सर। आपसे बात, जानकारी लेकर। इन फ्यूचर देखता हूँ क्या होता है, आगे आगे मीटिंग के थ्रू जानकारी लेते रहता हूँ। श्योर सर, आपसे श्योर। बातचीत करके। ज्ञान बढ़ाते सर रहिए सर। एक और, हाँ सर, वीडियो में मैंने एक और ऑटो पोल के बारे में आपको सिस्टम को जानकारी दे रहे थे, जो कि किसी वेस्टिज का लीडर, क्राउन लीडर्स ने उसको बनाया है हाँ, अभी लॉन्च सिस्टम किया, को। लेटेस्ट लॉन्च किया सर, 15 अगस्त को ही लॉन्च हुआ है और ये अभी ये लेटेस्ट ही है, 20-30 हज़ार लोगों की जॉइनिंग हुई है और अच्छा। वेस्टीज में अच्छा खासा वेटेज है उनका। आशीष सिंह सिसोदिया ने ये लॉन्च किया है और जो तो इसका वेस्टीज कोई के लोग हैं वो लोग प्रोडक्ट, जानते हैं उनको। तो इनका कोई प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो वेस्टीज के हैं, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट वेंचर है इनका, संजय पावर करके है और ये 15 अगस्त को ही चालू हुआ है और नॉन कंडीशनल ऑटो पूल है जिसमें किसी का ज्वाइनिंग करना, टॉप अप करना, ये कोई कंडीशन नहीं रखी है। आपको जो पैसा 2/2 के मैट्रिक से आएगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा और आप उसे विड्रॉल कर सकते हो। बैंक में भी ले सकते हो और क्रिप्टो करेंसी में भी आप उसे बाइनेंस एक्सचेंज पे ले सकते हो।
तो ज्वाइन करना ना करना कोई मायने नहीं करता है। उन्होंने कंडीशन ही नहीं रखी। आप सिर्फ तो सिस्टम में एंट्री करते हैं, अपना एक लेवल परचेज करते हैं 2000 रुपये से, और जी। आपको जो भी ऑटो पूल आता है, किसी को जोड़े बिना और कोई टॉपअप किए बिना आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, बैंक में भी और क्रिप्टो करेंसी में भी। अगर सर टीम बनाए रेफर करके तो फिर वो रेफरल इनकम, टी परफॉर्मेंस इनकम, ये हर जगह होती है, यहाँ पर भी है। अच्छा तो बट जो लोग कहते हैं कि सर हमसे टीम नहीं बनेगी, हम खाली इन्वेस्टर की तरह आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वो अच्छा प्लान है। जी अच्छा सर, उसका वीडियो पीडीएफ कुछ जानकारी मुझे व्हाट्सएप कर श्योर सकते श्योर हैं? श्योर, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा सर, मैं आपको भेज दूँगा। ओके सर, ठीक है सर, मैं बाकी बात होती रहेगी, श्योर मैं सर, अभी करता हूँ। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। ओके। हाँ नीलेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। तो कैसे है सर? मैं अच्छा हूँ सर। सर एक्चुअली बहुत दिन हो गया सर, सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं भी थोड़ा अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजी हो गया था। हम्म। मेरे बहुत सारे डाउनलाइन ऑफलाइन लोग टोकन फार्मिंग जो कर रहे हैं अभी पीबीसी मेटा का। क्या, हम्म। तो मेरे को पता नहीं है कि फार्मिंग होता है क्या उसका? हाँ, वो डीपीएस को फार्मिंग में कन्वर्ट करना है। जी जी सर, तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें थोड़ा उथल पुथल मच रहा है अभी मार्केट हम्म में। कंपटीशन बहुत हाई हो गया, तो मैं इस पे बिजी हो गया था। तो हम्म। वीडियोस में आपका वीडियोस कंटिन्यू फॉलो करता था, ओके। तो वहां से अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाता था। और अभी जैसे फील्ड में नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, और हम्म। कुछ समझ भी नहीं आ रहा पीबीसी मेटा का और ऑटो पूल्स का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। सर फिलहाल तो सस्पिशियस सी कंडीशन है। जी सर, जी सर। अभी क्लैरिटी नहीं दे रहा है सिस्टम की, कब क्या लेकर के आने वाला है, कैसे पैसा कैश होने वाला है या डीपी कैसे कैश होने वाला है। जी सर, जी सर। ना ऑटो पुल अभी लाइनअप है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। जी सर, जी सर। सर अभी तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, अभी बहुत दिनों से फील हो रहा था एक्चुअली में। जब मैं वर्किंग पे था उस टाइम भी हो रहा था कि मतलब जैसे हमको हम जब आए सिस्टम में, तो इसका यूटिलिटी सर्विस बहुत अच्छे से चलता था। हम्म। उसके बाद उसको स्टॉप किया गया। फिर सर जैसे इसको डिसेंट्रलाइज बोलते थे ब्लॉकचेन पे, तो एक टाइम के बाद वो क्लियर हो गया था कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है और ब्लॉकचेन पे भी नहीं है और रोबोटिक भी नहीं है, वो मैन्युअली ऑपरेट हो रहा हम्म। है। एक टाइम के बाद तो वो लगने लगा था सर। तो सर वो धीरे धीरे सर वो क्लियर हो गया अब कि वो डिसेंट्रलाइज है नहीं सर अभी। जहां तक मेरे को तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। नहीं नहीं है डिसेंट्रलाइज सर, मैनुअली ऑपरेटेड है। जी सर, मैन्युअली ऑपरेटेड है, क्योंकि ऑटोपुल से समझ में आ रहा है। हम्म अभी मैंने लास्ट टाइम जो अकाउंट लगाया था सर, वो एक वीक के अंदर उसमें 2 लेवल का ऑटोपुल आ गया सर। हम्म। है ना सर? तो सर वो फिर दिक्कत समझ में आता है सर। तो सर आप वर्किंग कर रहे हैं क्या सर अभी? नहीं सर, इसमें अभी दिक्कत है। लोगों को क्या बताएंगे। हाँ, जो लोग बिल्कुल सर, फार्मिंग बिल्कुल। करना चाहते हैं जी जी मेरी जी। टीम के या फिर जो कर रहे हैं उनको गाइड कर रहा हूँ मैं, बट नए लोगों को लाने वाला फ्लो तो अभी बिल्कुल बंद कर रखा है। बिल्कुल सर, मैं भी सर, मेरे पास अभी 30-35 अकाउंट है, तो मैं बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि आप वेट करो। अगर सही टाइम आएगा तो मैं आपको बोलूंगा अकाउंट लगाने के लिए, मेरे जब तक डाउनलाइन से है। क्लैरिटी नहीं होगी सर तब तक किसी को कंफ्यूजन में नहीं डालना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं मना करके रखा हूँ सर, अभी नहीं करना है, आप बाद में करिए करके। हम्म। तो इसे सर एक उम्मीद से कर रहे थे सर, अभी मेरा लगभग 4-5 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्ट हुए हैं सर। एक्चुअली हम्म। ना मेरा सर यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडिशनल में मेरा डेयरी डेयरी बिजनेस है, मेरे पास बीएमसी है। हम्म। तो सर वो हम लोग कंपनी के साथ टाइप करके उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, तो मेरा अच्छा आवाज खासा बहुत बिजनेस। कम हो गई नीला जी। जी सर, जी सर। सर हाँ, आ रही है अभी? अभी आ रही। सर 5 मिनट बात कर सकते हैं ना सर? हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, तो क्या है ना सर, मेरा यहाँ पे 2 तरह का बिजनेस है ट्रेडिशनल में। हम्म। एक सर फीड का, जैसे यहाँ पे फिश फार्मिंग होती है बहुत अच्छे से। ओके ओके। तो सर वो फिश का फीड होता है ना सर, वो हम लोग सप्लाई करते थे, और कैटल फीड। ओके और सर मतलब मेरा डेयरी है। ओके। हमारा 5,000 लीटर का बीएमसी है, हम लोग 5,000 लीटर दूध कलेक्ट करते हैं, उसको कंपनी को बेचते हैं। तो मेरा ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, मेरा अभी 30 में एज है मेरा। हम्म। तो मैं अच्छे से स्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन सर जो हमारे सर थे पर्ल वाइन के, तो मेरे को पूछते थे, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था उसी टाइम मैं पर्ल वाइन में भी था, तो हम्म। उसको ऐसे मैं साइड बिजनेस के हिसाब से कर रहा था, अच्छा खासा जो भी बन रहा था पर्ल वाइन में। हम्म। तो बोले सर आपके ट्रेडिशनल में कितना कमा लेते हो? मैं बोला सर अभी मेरा स्टार्टअप है, हम्म। ठीक ठाक है मेरे मेरे हिसाब से, जिस हम्म। जगह पे मैं हूँ और जिस एज में मैं हूँ, तो अच्छा खासा है, ठीक ठाक ही है सर। तो बोलते हैं नहीं सर, आप उसको 2 साल के लिए साइड करो।
अच्छा। और आप वर्ल्ड वाइड में फुल फोकस के साथ काम करो सर, आपको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर ओके। मेरे दिमाग में सर क्या हो गया एक्चुअली में, मैंने सारे को मेरे पार्टनरशिप में था मेरा बिजनेस, हम्म। मैंने उसको फुल मतलब उसको रख लिया कि तुम इसको संभालो 1-1.5 साल तक, अच्छा। मैं थोड़ा साइड में हूँ तो मैं मॉनिटर करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो पंक्चुअल वाला टाइम में नहीं दे पाऊंगा। हम्म। तो सर 2 साल में मेरा लगभग 22-23 लाख का नुकसान हुआ सर। वहाँ से मेरा पैसा है, खुद का पैसा जो कैपिटल था वो फंसा सर मार्केट में, क्योंकि मैं हम्म। ध्यान नहीं दे पाया था और मेरा जितना ग्रोथ होना था वो हुआ नहीं। सही तो बात है, सर अटेंशन डिवाइड हो गया ना। जी सर, जी सर, और मैं प्रायोरिटी पे रखा था इसको सर, वर्ल्ड वाइन को। मैंने हम्म। जितना भी कमाया वहां से उससे ज्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। मेरा हम्म। 2 आईडी सर एमरल्ड है, और एक कॉर्ड्स है, और एक कम से कम 10 आईडी मेरा ऑनिक्स है सर। ओके ओके। तो सर इतना करा था सर, तो फिर एक टाइम के बाद सर मैं तो डिप्रेशन में आ गया था हम्म। कि सर मैंने पैसा गया वो गया, उसमें मेरे को उतना टेंशन नहीं हुआ, हम्म। लेकिन जो मैंने लाइफ के 2-2.5 साल यहाँ पे गवाया सर, वो रिटर्न नहीं हो सकता। हाँ, वो क्योंकि प्राइम टाइम निकल गया ना, क्रीम निकल टाइम गया लाइफ सर, का। बिल्कुल सर, वो खत्म सर। क्योंकि सर अभी मेरे मतलब मैं अगर मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में फुल फोकस में काम करता तो बहुत आगे रहता मैं। हम्म। तो वो चीज सर मेरे को बहुत दिक्कत करा कि पैसा गया, मेरे को उसमें उतना उतना तकलीफ नहीं हुआ ना, अभी हो रही है कि मेरे को 4-5 लाख मेरे इसमें इन्वेस्ट करा मैंने, लेकिन वो हम्म। टाइम खराब हुआ सर, वो चीज दिक्कत करता है सर कभी कभी। सर, नेटवर्किंग में ये एक लफड़ा होता है कि टाइम जो होता है ना वो निकल जाता है एक्साइटमेंट के चक्कर में, और फिर जी वो सर, जी वापस सर, नहीं आता। जी सर, एक्चुअली सर मैं नेटवर्किंग में सर एकदम फ्रेश हूँ सर, मैंने कभी नहीं किया था, और मेरे को चिढ़ भी था एक टाइम पे नेटवर्किंग के नाम से। तो हम्म। मेरा 2019 में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को, मेरा डेयरी फार्मिंग है सर, तो हम्म। वो एक कंपनी लाया था जिसमें सप्लीमेंट आता है एनिमल्स और फिश के लिए। अच्छा। तो सर वो मैं ट्रेडिशनल मार्केट से मैं उसको मंगाता था अपने लिए और अपने जितने भी कस्टमर है उनके लिए। हम्म। तो मेरे को लगा वो जो प्रोडक्ट दिया था एक्चुअली में वो वैल्यू फॉर मनी था, और अच्छा उसका रिजल्ट भी था। हम्म। तो मैंने सोचा मेरा तो फिश फार्मिंग, फिश फीड और कैटल फीड का बिजनेस है, मैं सप्लीमेंट चलाता हूँ उसमें, तो क्यों हम्म। ना इसको चलाऊं। तो उसने मेरे को नेटवर्किंग बोल के नहीं दिया था, और नॉर्मली करते भी है लोग ऐसा कि सही बात है। स्टार्टिंग में वो लोगों को बताते नहीं कि ये नेटवर्किंग का प्रोडक्ट है। हम्म। तो मेरे को अच्छा लगा था, मैं वहाँ पे 6 महीने काम करा, फिर मेरे को बताया कि यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू प्रोडक्ट आता है, आपको और ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे। तो मैंने वहाँ पे 6 महीने के आसपास काम किया, फिर उस कंपनी में भी सर वही जो होता है अक्सर होता है वही हुआ मेरे साथ, सर, सीनियर्स का लफड़ा। इल्यूजन में बड़ा टाइम चला गया क्योंकि कंपनी ने क्लैरिटी नहीं दी ना किसी चीज की। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। धोखे में चीजें रह गई ना, और अब जा करके इस तरह का रुख अपनाया है कि वो बड़ा केयरलेसनेस वाला है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी सर एक टाइम के बाद ना मेरे को लगा था अगर 84 लाख के आसपास का कम्युनिटी बिल्ड हो गया सर, और हम्म इसके एप्लीकेशन भी 1 मिलियन से ऊपर डाउनलोड हो गया सर, तो हम्म। सर मेरे को लगा कि देखो सर इतना बड़ा कम्युनिटी को इकट्ठा करना छोटी बात नहीं है। सही बात है, कुछ अच्छा ऑन करेंगे इसी उम्मीद पे लगे रहे लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को लगा कि अगर ये गलत नियत से आया होगा और डिसेंट्रलाइज भी नहीं है, तो भी अब ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे पब्लिक के साथ। नहीं, भले बड़े, भले मैनुअली ऑपरेट करें, जी सर, जी सर, लेकिन बिल्कुल, सलीके से करें ना। बिल्कुल सर, इतना बिल्कुल, ये कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर दी है इस टाइम कि लोग परेशान है बेचारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जैसे गूगल पे, फोन पे हम यूज कर रहे हैं सर, उसको तो हम ना पेड है ना सर, उसके लिए को हम चार्ज पे कर रहे हैं, फिर भी हाँ तो अपने एप्लीकेशन के उसमें वो पैसा कमा रहा है ना सर, हाँ। वो पेड नहीं है सर, फिर भी उनके वेबसाइट से उनका इनकम आ रहा है सर, अर्निंग आ रहा है सर। बिल्कुल। इसका अगर सर सिर्फ यूटिलिटी सर्विस चालू रहता है ना सर, अभी करोड़ों को मतलब 2-3 करोड़ क्रॉस हो जाता है इसमें अकाउंट होल्डर। सर, यही कम्युनिटी क्रॉस कर डालती ना सर। कर डालते सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब मैंने काम स्टार्ट करा था, मेरे ग्रुप में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट थे हम्म। जिनको यूपीआई चलाना था, उनके हम्म अकाउंट्स नहीं था बैंक में, तो उनको इजी लगता था कि यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, और बैंक का अकाउंट से खुलता था। और हम्म। मोस्ट मतलब वो हम लोग उसको बैंक अकाउंट जैसे ही प्रमोट करे थे कि एक डिजिटल बैंकिंग अकाउंट है, इसमें आप ये सब सर्विसेज ले सकते हो, तो वो लोग जुड़े। तो वही चीज बंद हो गया, फिर सवाल आने लगे बहुत सारे, मेरे दिमाग में भी आने लगे। फिर लगा था एक टाइम के बाद अगर इतने कम्युनिटी बिल्ड हो गया तो ये गलत नहीं करेगा, कभी भागेगा नहीं। ये मेरे को उस टाइम एक टाइम पे भरोसा था, भले इसी बड़े बड़े ऑटो पुल ना दे हमको। सर, इसी उम्मीद पे हम सब आज भी लगे हुए हैं, और आज भी जी सर, पब्लिक इंतजार कर रही है कि या तो यूटिलिटी सर्विसेज चालू कर दें या फिर कोई जी सर, यूज केस बना दें इसका कि भाई इसका करेंगे क्या हम। जी सर, जी सर, तो जब तक ये रोड मैप ठीक से क्लियर नहीं करते और नया प्लेटफॉर्म ले आए क्रिप्टो का, पब्लिक वैसे ही पता नहीं है किसी को कैसे करना है, फिर से कैसे नया करना सर, पैसा लगाना है,
तो पब्लिक थोड़ी-सी इस वजह से साइडलाइन हो गई। लोगों ने प्रोफ़ेशन चेंज कर दिए, इससे निकल कर के अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे चले गए। जी सर, जी सर। जहाँ पे ईज़िली थोड़ा-सा उनको पैसा मिल जाए, ऐसे सब प्लेटफ़ॉर्म लोगों ने चूज़ किए, जबकि ये सारी चीज़ें ये प्लेटफ़ॉर्म के मेकर्स खुद इसी में ही कर सकते थे। कर सकते थे सर। बिल्कुल, वही तो मैं बोला सर, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था हुँ। पॉज़िटिवली, जो नहीं करे। यही कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में इस टाइम लोग परेशान हैं और अब तो बड़े सारे मंचों पे गाली-गलौच चल रहा है, एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। मैं जी तो सर, ये जी सर। सोचता हूँ पब्लिक आपस में लड़ के क्या निकाल लेगी? क्या निकालेंगे सर? वही तो सर, मेकर्स इसीलिए पैसा मैं सर। बना के निकल लिए, या जी तो सर, वो जी सर। वापस से इसका चार्ज लें मेकर्स, जो भी इसके मेकर्स हैं, तब जी तो सर, पब्लिक का भला होगा। एक-दूसरे का सर फोड़ने से पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल बल्कि सर। जो कंपनी है उसको चांस मिल जाता है कि भाई देखो ये पब्लिक ऐसा कर रही है इसलिए हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। ऐसा भी हो बिल्कुल सर। सकता है, हो सकता है सर, बिल्कुल। क्योंकि जब पब्लिक बवाल करती है तो कंपनियां वाइंड अप कर देती हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं। जी सर, जी सर। पब्लिक को बिल्कुल सर। डील कहाँ कोई कर कर पाता है। पब्लिक की पावर के आगे सब फेल है। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि कल को ये पब्लिक ही रीज़न ना बन जाए इसके लिए कि भई इन्होंने बवाल किया इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। एक तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं ऊपर कर रहा से सर। इनको बहाना मिल जाएगा कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें वो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। नहीं है सर। सर और मैं तो सर बिल्कुल अभी होपलेस हूँ इस चीज़ को लेके, और मेरे को कुछ उम्मीद भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं इसके लिए, अब ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है सर। सर देखिए, जब कोई डायरेक्शन क्लियर ना हो ना तो फिर आदमी कन्फ्यूज़न में कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सर। तो इस वक़्त अगर इसमें काम करें भी, किसी को प्रमोट करें भी, तो मैं और आप बताएँगे क्या सामने वाले को कि कर क्या रहे हैं बिल्कुल। हम? कर क्या रहे हैं हम? बिल्कुल सर। किसी का पैसा लगवाने का मतलब है कि भाई पैसा वो आपकी फेस वैल्यू पे लगा देगा, लेकिन उसको बताएँगे क्या कि ये रिकवरी कैसे होगी? बिल्कुल। कुछ नहीं दिख रहा सर। और जो पीवीसी मेटा की कहानी चल रही है इस टाइम पे, 80 लाख जी की सर। कम्युनिटी में से सिर्फ 22-24 हज़ार लोग अगर आए हैं, जी, तो जी। बहुत घटिया रेशियो है ये। घटिया रेशियो सर, बिल्कुल सर। इस रेशियो से आप 80 लाख को कॉम्पेंसेट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते सर। और ना ही अभी कोई उसको लेकर के, क्रिप्टो को लेकर के भी इन्होंने किसी एक्सचेंज वगैरह का कोई डिक्लेरेशन दिया है कि हाँ भाई, हम यहाँ पे इस तारीख तक ले आएँगे और लिक्विडिटी इतने मिलियन की आ जाएगी ताकि पब्लिक जो है अपने अपने पैसे को कैश करे। जी सर, जी सर। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। तो 80 बिल्कुल लाख सर। कम्युनिटी का मज़ाक बना के रखा हुआ है ये तो बिल्कुल। सिस्टम मेकर्स ने। बिल्कुल सर। और जबकि फिर वो प्रोफेशनल लोग इसमें देखा जाए तो बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे वर्ग से लोग जुड़े हुए थे। बिल्कुल सर। वही तो सर मेरे को लग रहा था एक टाइम पे कि नहीं, अब कुछ अच्छा करेंगे लोग, क्योंकि सर वो ऑटो पुल सर प्रोवाइड करना इतने बड़े कम्युनिटी को सर वो पॉसिबल नहीं है। सर अगर ऑटो पोल की तो चिंता कभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कोई जो नहीं, कोई नहीं कर उनके रहा था, बिल्कुल उनके सर। अपने अदर वादे हैं, जैसे ये बोलते थे कि भाई चलो फॉर्च्यून इनकम ले लो, चलो रॉयल्टी इनकम ले लो, चलो 4 गुना तेज ऑटो पोल ले लो, चलो एप्लीकेशन की सर्विसेज ले लो, चलो जी सर। पीवीसी मेटा ले लो। हम तो इन सब की बात कर रहे हैं। ऑटो पोल को चलो हम सेकेंडरी रख लेते हैं, जब बिल्कुल देना सर। होगा तब दे दो। जी, लेकिन जी। बाकी की सर्विसेज के फ्रंट पे तो आप वहां पे भी फेल हो रहे हो ना। बिल्कुल सर। आप वो वादे करते हो जो खुद ही मुकर जाते हो, तो फिर क्या मतलब हुआ? 80 जी लाख की सर। कम्युनिटी आपके लिए तो मज़ाक बन गई, उसका पैसा पैसा तो रह नहीं गया। नहीं, आपने नहीं सर। कमा लिया उनसे, आपने मोटा माल कमाया और पब्लिक बिल्कुल को सर। बिल्कुल साइड कर दिया। बिल्कुल सर। देखो सर, वो जो डीपी हमको मिला सर, डिजिटल पॉइंट, उसका कोई वैल्यू नहीं है बाहर सर। वैल्यू नहीं है मार्केट में। बिल्कुल वो सर, हमने सिर्फ हार्डकोर मनी दिया सर। हार्डकोर उस मनी दिया, असली पैसे के बदले में चूरन, वो चूरन वाले वो नोट दे दिए हमें। बिल्कुल सर। उसका कोई वैल्यू नहीं है बाहर, आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ कुछ नहीं कर उतना सकते। उतना ही एग्जिट हुआ सर जितना रिचार्ज में गया होगा। हुँ। और सर जिन्होंने बैंक विड्रॉल लिया होगा सर, वो तो 1% भी नहीं होगा सर। अभी जितने को एटीएम से अगर चूरन वाले नोट निकलने लगे, कहाँ चलेंगे वो? कहाँ चलेंगे सर, वही मैं बोल रहा हूँ सर। तो मतलब इस सिस्टम में जितने पैसे आए उनके पास ही स्टोर था। हुँ। हमको वो डिजिटल पॉइंट में दिखा, हमने उसका ट्रांजेक्शन करा। हमने उसको मेहनत करके कैश किया सर, ऐसे ही कैश नहीं बिल्कुल। हुआ वो। ऐसे कैश नहीं हुआ सर, मतलब उनके पास से उसका एग्जिट कैसे नहीं हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। पब्लिक ने एक दूसरे को कन्विंस किया, जी सेल्स सर। किया, जाकर के आइडिया बेचा तो उसने उस डीपी से पैसे को कैश किया। इनकी बिल्कुल। वजह से कैश नहीं हुआ वो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। उनको इन्होंने तो उन्होंने तो हार्डकोर मनी ले लिया और बदले में ये पकड़ा दिया। पकड़ा दिया सर। तो पब्लिक वही। ने पब्लिक को कन्विंस कर करके इसको कैश किया है। जी सर। और अब जब क्रिप्टो लेकर के आए हैं तो क्रिप्टो की भी यही कहानी है। जी उन्होंने सर। हार्डकोर मनी ले ली है और उसके बदले में डीपी ये अपना पीवीसी पकड़ा दी, और पीवीसी कहीं लिस्टेड है नहीं है। हाँ फिर नहीं इसे सर। कल को पब्लिक को ही बेचना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो मतलब उनका प्रोसेस वही है, अब थोड़ा सा चेंज डायरेक्ट, मतलब वो सिस्टम को बदला है, लेकिन
वो पैसे कमाने का प्लान सही है, वही है पहले प्लान प्लान वही वाला। है उनका। जी पुराने सर, पैकेट मतलब नए पैकेट में चीज पुरानी है वही, पुरानी है सर, बिल्कुल सर। और तरीका उन्होंने वही रखा है। पब्लिक उसी ढर्रे पे आज भी चल रही है। जी सर। तो देखते हैं क्या बनता है सर। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जब तक ये एक्सचेंज पे नहीं आता तब तक तो थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जी पब्लिक सर, का पैसा अटकाना मतलब फिर से गलत करना उनके साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत ही है सर। और उसके लिए बड़े बड़े लीडर्स मंच पे खड़े होकर के पैसे लगवा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगवा रहे हैं। चलो मान लेते हैं इसकी कीमत लाखों करोड़ों चली जाएगी। जी कैसे जी। चली जाएगी? कोई रोड कैसे मैप है चलिए क्या? सर? नहीं नहीं सर, बिल्कुल कैसे नहीं। पूछे तो किसी को नहीं पता है कि कैसे चली जाएगी। हम्म। अगर चली ही जानी थी तो बिटकॉइन की कीमत है ना, है ना सर। और कोई कंपटीशन नहीं है, ओपन जी, मार्केट है, कोई भी खरीदे उसे। कोई भी खरीदे। अपने तो को अगर क्रिप्टो में निवेश करना है तो सर अच्छा सा देख ले, मार्केट में सर्च कर ले, उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना सर। हाँ, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है ना इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सर। तो ये अगर इतना उलझन भरा काम करके और ये कहते हैं नहीं हम ही करोड़ों में जाएंगे और बिटकॉइन को बीट करेंगे, तो ऐसा तो रोड मैप आपका है नहीं। है नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ना इतना, कम्युनिटी है उनके पास। हाँ ना, इतना कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं आपकी, आपके पास 20 लाख लोग अचानक से हो जाएंगे बिटकॉइन की तरह। जी सर। तो थोड़ा सा क्लैरिटी देनी चाहिए जिससे कि पब्लिक कंफ्यूज ना हो और अपने पैसे को सही तरीके से कैश कर पाए। बिल्कुल सर। सिर्फ लगाने वाली फॉर्मूले पे आपने सिर्फ पुरानी टेक्निक को क्रिप्टो बना करके, जबकि क्रिप्टो है भी नहीं अभी ये। जी सर। पैसे का मोड ऑफ ट्रांजैक्शन वही रखा है आपने कि आप असली पैसा लेंगे और हमें नकली माल देंगे, और इस नकली नकली माल माल की को हम जैसे तैसे कैश कर पाए तो कर पाए, वरना पड़ा रहेगा लोगों के पास। पड़ा चलो रहेगा, जिसके पास बिल्कुल। टीम है या लोग जो जानते हैं एक दूसरे को, वो बेच देंगे। बट जो जी जी। बेचारा एक गरीब वर्ग का आदमी है जिसके खाते में आके पड़ा, उसको तो मूर्ख बना करके उसके सीनियर लोग 20 रुपए 30 रुपए में लेना शुरू कर देंगे आने वाले टाइम में, अगर आ भी जाए तो। अभी सर डीपी का भी तो सेम चल रहा है सर। वही चल रहा है, उठा ले 20 रुपए 25 में उठा ले, लेकिन क्या करेंगे उसका? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं सर। सर वो और मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा था सर, कुछ दुबई से एक सर आए थे, कुछ प्रोग्राम चलता है होटल में सर। हम्म, वो प्लान क्या था सर वो? आ, वो एक डिफरेंट प्लान है, मैं उसके बारे में फोन करता हूँ आपको अलग से। जी सर। सर उसमें कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ हाँ हूँ मैं। सर वो आप आपकी मीटिंग से पहले ना सर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर में मीटिंग था, हाँ हाँ। बेबीलोन में। तो सर मेरे भी फ्रेंड लेके गए थे, तो आपकी वीडियो से लगभग 1 महीने पहले था वो, 1 मंथ पहले था। और दुबई से थे कुछ लोग जो बोल रहे थे कुछ, मेरे को याद नहीं वो एक्चुअली में प्लान क्या था वो, नहीं, मैं लेकिन वही। बताता हूँ आपको, उसके बारे में फोन करता हूँ आपको। वो जी जी मनी जी सर। मनी एक्सपो था ना मुंबई में, हाँ तो सर, हाँ हाँ वही। मनी एक्सपो के थ्रू वो चीज कनेक्ट की थी, क्योंकि वो प्योर क्रिप्टो के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे ना, उसके 30-40 वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ना और उनके प्लेटफॉर्म्स से, उसके बारे में वहाँ पे उन्होंने एग्जीबिशन रखा था। जी सर, जी सर। वहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आए थे। हम्म। तो सर मैं देख रहा था आपके वीडियो सर, तो सेम प्लेटफॉर्म मतलब सेम मीटिंग मैंने रायपुर में अटेंड करा था सर। ओके ओके। हाँ, वहाँ जी पे सर। छत्तीसगढ़ में था सेमिनार उनका। हाँ सर, था सर, उससे आपके ऑफिस आप जब मीटिंग में थे उससे शायद एक एक 1.5 महीने पहले था वो शायद। जी 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 सर। जून जून या मई में था, मई में था शायद। हाँ 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 हाँ। जी सर। तो सर वही कंफ्यूजन है सर, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम वेस्ट करा कि अपने लाइफ को वेस्ट करा। नहीं सर, अभी जी खैर सर। हम उसे लर्निंग का नाम दे देते हैं अपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी वही सर, अभी मेरा फोकस बिल्कुल मेरे ट्रेडिशनल पे है। और सर वही पे है, और कुछ भी मैं सोच नहीं रहा अभी अलग से। नेटवर्किंग कभी भी फुल टाइम में नहीं कभी है। भी कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है अगर आप उसको छोड़ के करेंगे तो एक दिन मुंह की खानी पड़ती है। मुंह की खानी पड़ेगी सर, वो मेरे को वो महसूस हुआ बहुत अच्छे से सर। ये पार्ट टाइम ही रहना चाहिए। लोग अपना काम धाम छोड़ के, जो लोग इसमें आए थे, वापस से नौकरियां ढूंढ रहे हैं अभी आज की बिल्कुल तारीख में। सर, बिल्कुल सर। और कर्जा सर बाजारी हो गए ना सर, कर्जे उतारने के लिए उनको करना पड़ेगा, मार्केट से बिल्कुल पैसे का सर। लॉस हो गया, उनका अपना बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाए, घर में ताने सुन रहे हैं, हाँ सर। बीवी बच्चों को वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो कर सकते थे, तो ये जी नुकसान जी जी उठाना सर। पड़ता है। जी सर। सर वो हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में थे सूर्यवंशी सर करके, हम्म। उनको खुद अभी सर वो बोलते हैं सर, बिल्कुल सर फंस गया, कहाँ कर्जा में हूँ सर, जबकि रूबी रैंक पे थे सर वो। हम्म। तो वो खुद बोल रहे सर कर्जे में हूँ सर, बहुत बुरी स्थिति है। मैं बोला सर, मैं तो मुझे लगा कि आप करोड़ों में कमाए होंगे। हम्म। तो बोलते सर जितना कमाए सर उतना लगभग गवाए भी है। कार में इतना किलोमीटर चला हूँ सर, फ्लाइट में इतने दिन तक चला हूँ सर, होटल में यहाँ पे रुका हूँ वहाँ पे रुका हूँ, जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा किया। तो बोलते अब कर्जे में हूँ सर। तो सर शोशेबाजी वाली लाइफ है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेटवर्किंग में सर एक चीज समझ में आया सर, वही होता है सर। नैनो खड़ी करके मर्सिडीज बताते हैं लोग। जी सर, जी सर।
सर कोई नहीं, बात लेकिन सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने को मिला बहुत कुछ सर। अब वो चीज समझ में आया कि लाइफ में ये गलती रिपीट नहीं करनी सर। हाँ, मतलब अपने बेस बिजनेस को खराब करके ये कभी नहीं करना है। नहीं करना, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। ऐसे आ अच्छे से, जाएगा वेल एंड गुड, वरना ये अडानी अंबानी टाटा बिरला वाटा ये सब क्यों ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वो भी कर सभी लेते हैं, नेटवर्किंग ही इन्वेस्ट करते करते हैं हमेशा, हैं। बिल्कुल बट सर। इनके नेटवर्क बनाने का तरीका अलग है, मोड ऑफ बिजनेस अलग है। जी सर, जी सर। ये अपने बेस बिजनेस को छोड़े बिना नहीं करते, ये उसको पकड़ के ही रखते हैं। जी सर। सर आपको ट्रोनलिंक प्रो के बारे में पता है क्या सर कुछ? ट्रोनिंग तो ये एक वॉलेट है ना सिर्फ। जी सर, सर उसमें ना सर अभी एक